नमस्कार बच्चों, एक बार पुनः आप लोगों का जो है सो केंद्रित के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत है, वेलकम है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, इससे पहले भी हम लोगों ने बहुत सारा वीडियोस बनाया था। प्रीवियस वीडियोस में हम लोगों ने डिस्कस किया था बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर और जो भी फंडामेंटल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर हैं। उसी में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा लैंग्वेज। आप जानते हैं लैंग्वेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। लैंग्वेज इज अ वे ऑफ कम्युनिकेशंस। लैंग्वेज क्या है? कम्युनिकेशंस का एक माध्यम है जिसके द्वारा we interpret our feelings or ideas between more than one people or more than one machines. So everyone having their own language. हर एक के पास क्या है? अपना एक लैंग्वेज होता है। तो ऐसे ही हमारे कंप्यूटर के पास भी क्या है? अपना लैंग्वेज है। तो आज के इस चैप्टर में हम लोग सीखेंगे कंप्यूटर लैंग्वेज के बारे में। कंप्यूटर लैंग्वेज होता क्या है, उसका जनरेशंस क्या है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो आते हैं लैंग्वेज। हमारा पहला स्लाइड है, आप देख रहे हैं लैंग्वेज। लैंग्वेज होता क्या है? इसमें देखिए हाई लेवल लैंग्वेज, फिर असेंबली लैंग्वेज, नेक्स्ट मशीन लैंग्वेज और फॉर्मवेयर, जिसको हम लोग लो लेवल लैंग्वेज कहते हैं। तो ये एक हायरार्की बनाया गया है लैंग्वेज का कि सबसे पहले हमारा जो कंप्यूटर है वो लो लेवल लैंग्वेज को समझता है, जिसको हम लोग बोलते हैं बाइनरी लैंग्वेज। फिर लो लेवल लैंग्वेज में ही जो है सो दो पार्ट है, यहाँ पे मशीन लेवल लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज। मशीन लेवल लैंग्वेज क्या है? कंप्यूटर का लैंग्वेज है जो कंप्यूटर समझता है। असेंबली लैंग्वेज क्या है? तो असेंबली लैंग्वेज जो है सो निमोनिक्स कोड को यूज करता है, जो हमारे रियल लाइफ ऑब्जेक्ट से जो वर्ड लिया गया है, डे टू डे लाइफ में जो वर्ड हम लोग यूज करते हैं उसी का शॉर्ट फॉर्म यूज किया गया है। तो उससे हम लोग जो है सो उस फॉर्म में कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देते हैं, कंप्यूटर उसको कन्वर्ट करता है मशीन लेवल लैंग्वेज में। आज के डेट में हमारा जो कंप्यूटर है वो क्या है? हाई लेवल लैंग्वेज यूज कर रहा है, जिसको हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज भी बोलते हैं और 5GL लैंग्वेज भी बोलते हैं। ये लैंग्वेज इतना सरल है, इतना आसान है कि आप जिस भाषा को जानते हैं उसी भाषा में कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस दीजिए और वहां पे क्या है? आपका ट्रांसलेटर लगा हुआ है। ट्रांसलेटर क्या करेगा? उसको कंप्यूटर के लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर देगा। अभी आप गूगल ट्रांसलेटर यूज करते हैं, चले जाइए चाइना, कोई नहीं, चाइनीज लैंग्वेज आपको नहीं आती है, आप हिंदी में बोलिए और इंटरप्रेट विथ चाइनीज। जैसे ही क्लिक करेंगे चाइनीज, वो ऑटोमेटिक चाइनीज में लिख देगा, आप डिस्प्ले करा दो, उसको अगले को दिखला दो। या फिर ऐसे ऐसे डिवाइस आ गए हैं, विधानसभा में, लोकसभा में मीटिंग चलता है, हर एक स्टेट के वहां पे जो है सो विधायक मंत्री होते हैं, वो मशीन लगाइए, आप जिस स्टेट के हैं आपका जो भाषा है उसको आप सिलेक्ट कीजिए, अगला जो स्पीकर है वो किसी भी भाषा में बोलेगा, आपको वो मशीन क्या करेगा? इंटरप्रेट करके आपको बताएगा। तो उसी तरह से हमारा कंप्यूटर भी काम करता है। कंप्यूटर में क्या है? ट्रांसलेटर है और ट्रांसलेटर क्या करता है? वो इंटरप्रेट करता है। आप जिस लैंग्वेज में कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देते हैं उसको कंप्यूटर के मशीन लेवल लैंग्वेज में इंटरप्रेट करता है। तो ये एक आर्किटेक्ट है, एक स्ट्रक्चर दिया गया, हायरार्की दिया गया है कैसे काम करता है। हाई लेवल लैंग्वेज कन्वर्ट करता है असेंबली लैंग्वेज में, असेंबली लैंग्वेज जो है सो मशीन लैंग्वेज में, मशीन लेवल लैंग्वेज में, इसको लो लेवल लैंग्वेज में, और तब जाके हमारा कंप्यूटर आपके फीलिंग्स को, आपके इंस्ट्रक्शंस को समझ पाता है। अगेन फिर उसको वो क्या करता है? इंटरप्रेट करता है, ट्रांसफॉर्म करता है लो लेवल लैंग्वेज को मशीन में, मशीन को असेंबली में, असेंबली से हाई लेवल लैंग्वेज, तब हाई लेवल लैंग्वेज को जाकर हम और आप समझ पाते हैं। तो ये हमारा जो है सो लैंग्वेज है। लैंग्वेज में ट्रांसलेटर का अहम रोल है। पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे, देयर आर 3 काइंड्स ऑफ ट्रांसलेटर। इसमें आपका जो है सो इंटरप्रेटर, कंपाइलर और असेंबलर। असेंबलर क्या है? मशीन लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है। कंपाइलर क्या है? लाइन बाय लाइन सेंटेंस को, होल लाइन को कन्वर्ट करने का काम करता है कंपाइलर, और लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करने का काम जो है सो आपका इंटरप्रेटर करता है। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। यहां देखिए कुछ लैंग्वेज है जिसको हम लोग यूज कर रहे हैं, जैसे C++, जावा, फोर्टान, विजुअल बेसिक, एक्स बेसिक्स, पावर पब्लिशर्स, जावा स्क्रिप्ट, वर्ड बेसिक्स, ये सारे क्या है? लैंग्वेज हैं जिसको कंप्यूटर यूज करता है। अभी क्या है? C और C++ का अपग्रेडेड वर्जन आ गया है पाइथन। पाइथन इज वेरी पॉपुलर और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, यूजर फ्रेंडली लैंग्वेज। एवरीवन यूज सच काइंड्स ऑफ लैंग्वेज। हर एक व्यक्ति इस लैंग्वेज को यूज कर सकता है, बिकॉज इसमें जो प्रोग्रामिंग किया गया है, जो कोडिंग किया गया है और जो भी लाइब्रेरी फंक्शंस यूज किया गया है वो डे टू डे लाइफ से लिया गया है, बहुत ईजी। तो ये कुछ स्ट्रक्चर्स है कंप्यूटर्स का। देखिए सिस्टम सॉफ्टवेयर बनाने के लिए अभी तो खैर इससे भी लेटेस्ट बहुत सारा जो है सो सॉफ्टवेयर आ गया है, बट एक कॉमन
आप समझिए इसको, बेसिक है सी। नेक्स्ट है आपका एप्लीकेशन एंड कंपोनेंट, जो हम काम करते हैं उसके लिए जावा और C++ का यूज होता है। एप्लीकेशंस में आपका जो है सो फोरट्रॉन, विजुअल, ये सब आपका लो लेवल लैंग्वेज है और 4GL लैंग्वेज है इसमें, जिसका इस्तेमाल जो है सो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में किया जाता है और इसी लैंग्वेज में हमारा कंप्यूटर जो है सो क्या करता है, इंटरप्रेट करता है। तो आते हैं हम लोग, अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज एन आर्टिफिशियल लैंग्वेज डिजाइन्ड टू एक्सप्रेस computations that can be performed by machines, particularly a computer। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वैसा लैंग्वेज जिस लैंग्वेज में हम कंप्यूटर को प्रोग्राम करते हैं, तैयार करते हैं, रेडी करते हैं कि कंप्यूटर हमारे टास्क को, हमारे वर्क को क्या करे, परफॉर्म करे, तो उसको हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। आते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में। आज हम लोग डिस्कस थोड़ा सा लो लेवल लैंग्वेज होता क्या है। तो लो लेवल लैंग्वेज, a low level programming language is a language that provide little or no abstractions from a computer's instruction set and architecture। So a low level language does not need a compiler or interpreter to run the processors for which the language was written in, able to run the code without using either of these। लो लेवल लैंग्वेज वैसा लैंग्वेज है जिसमें क्या है, उसको ट्रांसलेटर की आवश्यकता नहीं है, वो डायरेक्टली मशीन्स का लैंग्वेज है, तो उसको ट्रांसलेटर की आवश्यकता क्या है। सपोज हम बिहारी हैं, हम हिंदी बोलते हैं, अब हमको कोई बिहारी मिल जाए और हिंदी में उससे बात करना है तो यहाँ ट्रांसलेशन का क्या आवश्यकता है। हाँ, कोई चाइनीज मिलेगा, कोई अमेरिकन मिलेगा, कोई ब्रिटेन का व्यक्ति मिलेगा, तब ना उससे बात करने के लिए हिंदी जानते हैं, वो इंग्लिश जानता है या कोई चाइनीज जानता है, तो वहां पे ट्रांसलेटर की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये सिंपल कह रहा है कि लो लेवल लैंग्वेज को किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए कंपाइलर या इंटरप्रेटर की आवश्यकता नहीं होती है। ऑब्वियसली सही है, नहीं होती है, जरूरी नहीं है। जब हम आपकी भाषा को समझ रहे हैं, आप हमारी भाषा को डायरेक्टली समझ रहे हैं, तो थर्ड पार्टी का कोई वहां पे गुंजाइश ही नहीं है। नेक्स्ट है आपका लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। लो लेवल लैंग्वेज को भी 2 भाग में बांटा गया है, फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन। जैसा कि आप लोग जानते हैं, जब हम बात करते हैं जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर, तो कंप्यूटर के टोटल 5 जनरेशन है, अभी हम लोग यूज कर रहे हैं 5th ऑनवर्ड। तो बेसिकली बुक में पढ़ना है 5th जनरेशन तक, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, 4th जनरेशन, 5th जनरेशन, कि फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर कैसा था, फर्स्ट जनरेशन में हम लोग जो है सो ट्यूबलाइट का इस्तेमाल करते थे, साइज ऑफ कंप्यूटर इज वेरी लार्ज, इट कंज्यूम वेरी हाई इलेक्ट्रिसिटी, नो कंसेप्ट ऑफ मेमोरी, नो कंसेप्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। सेकंड जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस करके ट्रांजिस्टर्स का इस्तेमाल किया जाने लगा, और सेकंड जनरेशन में फर्स्ट जनरेशन की अपेक्षा जो है सो कम इलेक्ट्रिसिटी खपत करता था कंप्यूटर, और दे हैव सम मेमोरी दैट मे बी इन एमबी में मेमोरी हुआ करता था, छोटा मोटा जो है सो टेक्स्ट टाइप कर सकते थे, डेटा स्टोर कर सकते थे। नेक्स्ट थर्ड जनरेशन की बात करते हैं, तो थर्ड जनरेशन में जो है सो ट्रांजिस्टर्स को रिप्लेस करके आईसी का कंसेप्ट आ गया। आईसी के कंसेप्ट आने के बाद थर्ड जनरेशन से ही जो है सो कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर की चर्चा होने लगी, और कंप्यूटर में जो है सो ऑपरेटिंग सिस्टम्स का कंसेप्ट आया, एप्लीकेशंस का कंसेप्ट आया, और द साइज ऑफ दिस जनरेशन ऑफ कंप्यूटर इज वेरी लेस in between first and second generations and it consume very less electricity। अब इसी जनरेशंस में डेस्कटॉप कंप्यूटर आने लगा, वो बड़ा बड़ा मॉनिटर जिसको हम लोग CRT मॉनिटर बोलते थे, बड़ा बड़ा जो टीवी, पहले ब्लैक एंड व्हाइट और कलर टीवी आया करता था। तो थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन की बात करते हैं, तो यहाँ पे आपका जो है सो LED और LCD का बात हम लोग करते हैं। इसमें क्या है, द साइज ऑफ कंप्यूटर इज वेरी लेस और थिन, इट कंज्यूम वेरी लेस इलेक्ट्रिसिटी, एंड कंप्यूटर हैव द कंसेप्ट ऑफ प्रोसेसर मतलब ब्रेन भी आ गया कंप्यूटर में, और ऑपरेटिंग सिस्टम्स भी आ गया, एप्लीकेशंस भी आ गया, एंड इट इज यूजर फ्रेंडली, एंड ऑल लेवल ऑफ स्टूडेंट्स और ऑल लेवल ऑफ पीपल्स यूज सच काइंड्स ऑफ कंप्यूटर। मतलब हर वर्ग के, हर लेवल के बच्चे और लोग इसको यूज कर सकते थे, और इसका जो है सो यूज अलग अलग जगहों पे अलग अलग कार्यों में होने लगा। और फिफ्थ जनरेशन की बात करते हैं, तो यहाँ पे VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट का इस्तेमाल होने लगा, और फिफ्थ जनरेशन से हमारा कंप्यूटर काफी पॉपुलर हो गया, और कंप्यूटर का इस्तेमाल जो है सो हर एक फील्ड में होने लगा, वो एजुकेशन का फील्ड हो, आपका जो है सो कॉर्पोरेट वर्ल्ड हो, इंटरटेनमेंट हो, नेट सर्फिंग हो, गेमिंग हो, हर एक फील्ड में कंप्यूटर का इस्तेमाल
होने लगा। तो यहाँ पे फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन ऑफ लैंग्वेज है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में, फर्स्ट जनरेशन की बात करते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो फिबोनाची सीरीज और निमोनिक्स कोड, ये देखिए ये कुछ कोड है जो क्या है अल्फा न्यूमेरिक वे में दिया गया है 8B542408। इस तरह से फर्स्ट जनरेशन में जो है सो द फर्स्ट जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और 1GL, फर्स्ट GL इसको शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं 1GL इज मशीन्स कोड। ये मशीन कोड है जो मशीन हमारा क्या है समझता है। तो मशीन कोड इट इज ओनली लैंग्वेज अ माइक्रो प्रोसेसर, ये क्या है सिर्फ और सिर्फ माइक्रो प्रोसेसर का लैंग्वेज था। कैन अंडरस्टैंड डायरेक्टली, जो माइक्रो प्रोसेसर क्या था उसको डायरेक्टली समझता था। करेंटली प्रोग्रामर्स ऑलमोस्ट नेवर राइट प्रोग्राम्स डायरेक्टली इन मशीन कोड। आज के डेट में प्रोग्रामर जो है सो डायरेक्टली मशीन कोड में कोई भी प्रोग्रामिंग नहीं करते हैं। बट उस समय फर्स्ट GL में इसी तरह से प्रोग्रामिंग होता था, डायरेक्ट मशीन का कोड लिखना होता था और उस समय प्रोग्रामिंग करना बहुत टफ था। आज क्या है, आज इजी हो गया है। उस समय प्रोग्रामर को याद करना पड़ता था कि 2 का बाइनरी वैल्यू क्या है, A का वैल्यू क्या होता है बाइनरी, और इस तरह से वो अरेंज करके जो है सो प्रोग्राम करते थे। और उस समय इतना हाईटेक सॉफ्टवेयर भी नहीं था, छोटा मोटा सॉफ्टवेयर डेवलप किया जाता था क्योंकि वो बड़ा ही क्रिटिकल और टफ था। और उस समय में हमारा जो ट्रांसलेशन मेथोलॉजी था वो भी क्या था, तो कंपाइलर था, वो पूरे प्रोग्राम को एक बार ट्रांसलेट करता था। वहां द चांसेज ऑफ एरर और बग इज वेरी हाई, वहां पे गलतियां होने की संभावना बहुत थी, मिस्टेक ज्यादा था। उसको उसमें जो गलतियां हैं, जो बग होता था, कंप्यूटर में हम लोग उसको बग बोलते हैं, उस बग को फाइंड आउट करना भी बड़ा डिफिकल्ट होता था। और प्रोग्राम भी एक छोटा सा सॉफ्टवेयर के लिए जो है सो कई एक पेज का प्रोग्राम लिखना होता था। तो इन सारे त्रुटियों को जो है सो रिमूव किया गया 5th जनरेशन ऑनवर्ड जब हम बात करेंगे सेकंड GL में। आज के लिए जो है सो हमारा फर्स्ट जनरेशन लो लेवल लैंग्वेज आज के लिए इतना ही। आशा है, उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा। इसको हर एक वर्ग के स्टूडेंट्स जो क्लास 1 ऑनवर्ड पढ़ाई करते हैं, वो क्लास 12th में भी होंगे, उनको भी पढ़ना है। बेसिक जो है सो फर्स्ट सेमेस्टर में जो है सो जानना है। तो हमारा उद्देश्य है कि हर वर्ग के लोग, हर वर्ग के स्टूडेंट्स जो बेसिक जानकारी है उसको अच्छे से समझे। और इसीलिए हर एक दिन हम आपके लिए लेकर आते हैं कुछ नया, कुछ इनोवेटिव चीज जो आप सभी के लिए क्या है यूजफुल है। तो आप हमारे जो है सो एनर्जी को ऐसे ही बूस्ट करते रहें और इसके लिए हमारे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहें। धन्यवाद।